अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने उतारे 2 प्रत्याशी। कुशीनगर और देवरिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देवरिया से एसएन चौहान को टिकट दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनी। अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी की गई। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से है, जहां पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। कुशीनगर और देवरिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। ओवैस, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने 2 प्रत्याशी लोकसभा चुनावों को लेकर उतार दिए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 है और 2024 के साथ साथ जो चुनाव होता है उसमें मतदाताओं के साथ साथ जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें भी तमाम हलचलें देखने को मिलती हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो जिस तरह से गठबंधन के अंदर में स्वामी प्रसाद मौर्य का ना आ पाना और उनसे अखिलेश यादव की लगातार बीच में नाराजगी होना और फिर गठबंधन को लेकर के तमाम जिस तरह से जो चर्चाएं चलती रहती हैं उसके अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आया था। लेकिन गठबंधन से जो दूरी थी, जो नाराजगी थी स्वामी प्रसाद मौर्य के, क्योंकि गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं लिया था, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के 2 प्रत्याशियों को घोषणा कर दी है, जिसमें देवरिया के साथ साथ कुशीनगर से चुनाव लड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसमें एसएन चौहान खुद जो देवरिया से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य जब मैदान में उतरे हैं तो बहाल सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर में सियासत के अंदर में एक अपना अलग मुकाम रखते हैं, एक अलग नाम रखते हैं। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो वोट रैंकिंग है, खासतौर से उसकी बात की जाए तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में स्वामी प्रसाद मौर्य एक वो चेहरा है जो अपने बलबूते पर वोट बैंक को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। और इसका नतीजा अब साफ नजर आया कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर में कितना बड़ा प्रभाव स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पे पड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के 2 प्रत्याशी, लेकिन ओवैस यहाँ पर यह भी कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ये बात भी कही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं गए ही नहीं है। लेकिन अब ये 2 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया गया है, इससे ये तो साफ हो गया है कि अब पूरी तरह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन से और समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।